हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 6 विषयों में से प्रत्येक में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बताइए कि कोई विद्यार्थी कितने प्रकार से अनुत्तीर्ण हो सकता है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न को हल करने से पहले लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखने वाले हैं जो संचय से संबंधित सूत्र है, जो इस प्रकार से है कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या का सूत्र होता है एन का क्रम गुणित बटा आर का क्रम गुणित और एन माइनस आर का क्रम गुणित। तो यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर एन के क्रम गुणित से हमारा क्या तात्पर्य है? क्रमागत एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। यदि आप एन प्राकृत संख्याओं का क्रमागत गुणनफल करते हैं तो वह एन का क्रम गुणित कहलाता है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, देखिए कि उत्तीर्ण होने के लिए 6 विषय। तो विषय कितने दिए गए हैं? सबसे पहले विषय लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दिए गए हैं विषय। तो विषय या विषयों की संख्या, विषयों की संख्या, विषयों की संख्या कितनी है? हमारे पास 6 है। और हम क्या है, देखो उत्तीर्ण होने के लिए क्या चाहिए हमें? बताया गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए 6 में से प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तो हमें किस बात की प्रकार बताना है कि कोई विद्यार्थी कितने प्रकार से अनुत्तीर्ण हो सकता है। तो अनुत्तीर्ण होने के तरीके यहाँ पर लिख लेते हैं हम। अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण होने होने के कुल तरीके, कुल तरीके। देखिए, अनुत्तीर्ण होने के जो कुल तरीके होंगे वह कैसे होंगे, उसको हम इस प्रकार से समझ लेते हैं कि विद्यार्थी हो सकता है कि, तो पहली स्थिति क्या बनेगी हमारे पास? पहली स्थिति बनेगी कि 6 में से वह 6 ही विषय में अनुत्तीर्ण हो जाए। दूसरी स्थिति बन सकती है 6 में से 5 विषय में अनुत्तीर्ण हो जाए। तीसरी स्थिति बन सकती है 6 में से 4 विषय में अनुत्तीर्ण हो जाए, या 6 में से 3 विषय में अनुत्तीर्ण हो जाए, या फिर हो सकता है 6 में से 2 विषय में अनुत्तीर्ण हो जाए, या फिर हो सकता है 6 में से 1 विषय में अनुत्तीर्ण हो जाए। ये सभी स्थितियों में क्या होगा? विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होगा। अब हम इसे हल कर सकते हैं। हल करने के पहले हम एक सूत्र लिख लेते हैं। हम जानते हैं जो एनसीआर का गुणधर्म होता है, उसे भी मैं लिख देता हूँ कि एनसीआर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर। तो इसकी सहायता से इसको और करके लिखा जा सकता है। देखो, तो ये जो 6C6 है ये तो 1 के बराबर होता है, प्लस 6C5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6C1। 6C4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6C2। 6C3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6C3 ही लिखूंगा इसको। तो उसके बाद प्लस हो जाएगा 6C2 और प्लस 6C1। अब इन्हें हल करके लिख लेते हैं हम। देखो, या तो सूत्र लगा के हल करेंगे या फिर हम जानते हैं सीधे सीधे भी हल कर सकते हैं इनको। जैसे 6C2 को हल करना है तो 6 को 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे और नीचे 2 का क्रम गुणित खोल देंगे। 6C3 को हल करना है तो 6 का क्रम गुणित 6 को 3 बार घटते क्रम में लिखेंगे और 3 का क्रम गुणित खोल देंगे बच्चों। तो ऐसे भी आप हल कर सकते हो बिना सूत्र लगाए इसको। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं बराबर, ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ देखिएगा 6C1 ये तो 6 के बराबर होगा। उसके बाद प्लस, अब 6C2 तो 6 को लिखूंगा मैं 2 बार घटते क्रम में 6 गुणा 5 और नीचे 2 का क्रम गुणित क्या हो जाएगा? 2 गुणा 1। फिर प्लस, अब है 6C3 तो 6C3 को कैसे लिखेंगे? 6 गुणा 5 गुणा 4, 3 बार लिखेंगे घटते क्रम में और 3 का क्रम गुणित 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। प्लस उसके बाद है 6C2। 6C2 को अभी हमने हल किया था, यह लिखा था 6 गुणा 5 और बटे में हो जाएगा 2 गुणा 1। फिर प्लस लगाएंगे, अब लिखेंगे 6C1 को, तो 6C1 का मान किसके बराबर होता है? 6 के बराबर ही होता है। तो ये तो हुआ 1 प्लस का हो गया 6, इसको 2 से काट दीजिए तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 गुणा 2, 6 से 6 कट जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। ये हो गया 20। इसको हल करेंगे तो फिर से ये 15 होगा और प्लस हो जाएगा 6। अब इन सभी को जोड़ के हम लोग लिख लेते हैं। इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखिए, सबसे पहले
15 और 15 तो हो गया 30, 15 और 15 30, और 20 50, 50 और 6 12 और 1 13, तो ये कितना मिल जाएगा हमें? 63। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।